अपने पार्टनर की फीलिंग जाननी है, आपके एक्स, आपके प्रेजेंट, आपके लव पार्टनर, आपके हस्बैंड, कोई भी, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, मतलब स्पाउस। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप अपने आप कंसिडर कर लेना। आपको पिके फाइल करना है एल, ठीक है, एल, यू एंड वी, इन तीनों में से एक अल्फाबेट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हम चेक करेंगे कि कंप्लीट लव रीड है ये, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी क्या रहेंगी, अगर वो एक्स है वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी यस और नो के दो सवाल लिए जाएंगे इसके अंदर। सेकंड, कब तक आएंगे, तो दो कब तक वाले सवाल लिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ आपके मन में आ रहा है ना डाउट कि ये रिश्ते में क्या होगा, कैसे मोड आएगा, कोई भी, यस नो के लिए दो होंगे और कब तक के लिए दो सवाल होंगे, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट ब्लॉकेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या है महादेव की, वो सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, जल्दी से सिलेक्ट करो एल यू वी, तीनों में से कर लिया ना सिलेक्ट। अब मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। सबसे पहले आपके रिश्ते की फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है, आपको आपका और आपके पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट कमेंट के अंदर लिखना है। हम पहले चेक कर रहे हैं फॉर एल, एल के लिए, ठीक है। उनके पार्टनर की और आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो कैसी रहेंगी, चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ओके एक नई शुरुआत होगी आपके इस रिश्ते के अंदर। अभी कमिटमेंट फेज तक इतना नहीं है ये वाला रिश्ता। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी इस रिश्ते में जो आप कमिटमेंट चाहते हो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहते हो कि फुलफिल हो, वो नहीं हो रही है अभी के लिए। बट अगर आप यूनिवर्स से विश मांगते हैं, आप उन पे सरेंडर कर देते हैं, तो 100% इस रिश्ते में एक नया मोड आएगा। आपको कमेंट के अंदर सरेंडर लिखना है या फिर अपने पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट लिखना है। जरूर एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते के अंदर, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। गाइडेंस क्या है फिलहाल आपके इस रिलेशनशिप के लिए, वो चेक कर लेते हैं। क्या गाइड कर रही है यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में। हीलिंग, हील करो, खुद को हील करो। अपने इस रिश्ते को तभी हील कर पाओगे जब आप खुद की हीलिंग पे फोकस करेंगे। फॉरगिवनेस, माफ कर दो, कुछ नहीं होता। ग्रजेस रखने से रिश्ता ठीक नहीं होगा, बल्कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इस रिश्ते के अंदर। इसलिए जो भी आज तक हुआ उस चीज को माफ करके आपको आगे बढ़ना है। ग्रजेस, कोई भी जो भी नेगेटिविटी थी, कुछ नहीं आगे लेके जाना आपको। अभी इसी वक्त आप माफ कर देंगे, खुद को भी करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम रिश्ते की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिर पे चलते रहते हैं, खुद को माफ करना भूल जाते हैं। खुद के साथ ही आपने इतना खो दिया ना खुद को इस रिश्ते के अंदर कि खुद को समय नहीं दिया, है ना। इसी वजह से जो है फिर दिक्कतें होती हैं। तो अभी आप खुद को भी माफ करेंगे, पार्टनर को भी माफ करेंगे, दोनों को। एट प्रेजेंट क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जो रिश्ता है वो ट्रैक पे नहीं आ रहा, वो चेक कर लेते हैं। आप दोनों के रिश्ते में ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कतें हो रही हैं। 5 कार्ड लेंगे, इन ब्लॉकेजेस पे आपको काम करना है। एक साथ 3, वाओ। एंजाइटी, टू अटैच्ड, एंजाइटी रहती है हर टाइम, इफ बट चलता रहता है दिमाग के अंदर। पहले ऐसा हो गया था, अब फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा, पहले इस तरह से हुआ था, अब फिर से ऐसी एनर्जी आएंगी। इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। आपको लगता है सबको ही छोड़ के चला जाता है। अगर पहले भी सब चले गए और फिर से ये भी चले गए, तो ये किसी और के साथ हैं तो क्या होगा मेरा, हमारे रिश्ते का क्या होगा। जितने ये इफ बट चल रहे हैं दिमाग के अंदर, सब छोड़ के चले जाते होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ना छोड़ के जाए। इन चीजों को, डाउट को छोड़ दो। आपको लगता है कि लव सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा, जबकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होने पे काम करना है। इस चीज में क्या है, अटैचमेंट ज्यादा है या फिर सिर्फ फिजिकल सेक्सुअली बहुत फोकस है एक साइड से, एक पार्टनर की तरफ से। जबकि जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे ना, तो ये चीजें कंट्रोल होंगी ही नहीं, लाइन पे आएंगी ही नहीं। इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो। इसलिए मैंने पहले कहा था कि खुद को भी माफ करो। खुद को माफ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे इस रिश्ते के अंदर। इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दो। कंप्लीट डिपेंडेंसी मत बनाओ अपने पार्टनर के ऊपर। 100% टाइम वो आपको नहीं दे सकती है, ठीक है।
और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट पे भी फोकस नहीं करना है, इमोशनल अटैचमेंट पे भी फोकस करना है। वो तब होगी जब आप फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएंगे अपने पार्टनर के साथ, अदरवाइज नहीं हो सकती है। समझने की कोशिश करनी है एक दूसरे को आपने। अभी यस नो के सवाल दो, कोई भी मन में सोच लो, मैं सिर्फ कार्ड्स निकालूंगी। आपको 1 और 2 फाइल सिलेक्ट करनी है कि यूनिवर्स आपको उन सवालों के लिए क्या जवाब दे रहे हैं, यस दे रहे हैं या नो दे रहे हैं। नंबर सिलेक्ट करो 1 और 2 में से। फॉर नंबर 1 गाइडेंस क्या है आपके लिए, जवाब क्या आ रहा है, जल्दी क्वेश्चन सोच लो। फॉर नंबर 1 क्या जवाब आ रहा है, फॉर नंबर 2 जवाब क्या आ रहा है। क्या बात है, दोनों में ही यस की एनर्जी आई है आपके लिए, दोनों के लिए यस की एनर्जी आ रही है। अभी कोई भी कब तक वाले 2 सवाल सोच लो, चेक कर लेते हैं यूनिवर्स आपको उन दोनों कब तक वाले सवालों के लिए क्या जवाब दे रहे हैं। कब तक, प्लीज बताएं कब तक का जवाब क्या है। 1 और 2, ठीक है। एक में यूनिवर्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम नीड पेशेंस, लंबा समय लगेगा, अभी पेशेंस रखना है, अभी उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया है, समय लगने वाली ये चीज है जो भी आपके दिमाग में चल रही है, तो वेट करो, पेशेंस रखो। फॉर नंबर 2 25 डेज की एनर्जीज आ रही हैं। 25 दिन के अंदर जो भी आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज मिल सकती है आप, ठीक है। कमेंट में एल लिखो और अपने पार्टनर का और अपना नाम लिखो, महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करो, जल्दी ही आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी। अभी हम चेक कर लेते हैं फॉर यू जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए रिश्ते की एनर्जीज क्या रहेंगी, वो चेक करेंगे। आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज कैसी रहेंगी इन फ्यूचर, चेक कर लेते हैं कैसा रहेगा ये रिश्ता। क्या बात है, बड़ी प्यारी प्यारी सी एनर्जीज आ रही हैं। जो भी नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग थी आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, वो सब खत्म हो रहा है। पूरा एक साइकिल खत्म होके एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते की। आप जो एफर्ट्स लगा रहे थे, जितना आपने प्यार दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, वो सब कुछ अब मिलने वाला है आपको। आपके एफर्ट्स का, आपके हार्डवर्क का, आपके प्यार का, जो भी आपने इतनी लॉयल्टी दिखाई है, हर चीज का रिजल्ट मिलेगा। खुश हो जाओ, जस्टिस कर्मा आपकी तरफ आ रहा है। आपको कमेंट के अंदर जस्टिस लिखना है। जो भी अभी तक आपके साथ गलत हुआ, आपके पार्टनर ने आपको समय नहीं दिया या वो छोड़ के चले गए थे, वो सारी चीजें सोल्व होंगी और आपको आपके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपने चीट किया है तो आपको चीटिंग का रिजल्ट भी मिलेगा। फिर आपके पार्टनर को ये भी पता चल जाएगा कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, और वो सारी सच्चाई सामने आके वो आपको छोड़ के चले भी जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीट कर रहे थे या आप लॉयल थे, जैसे भी आपके कर्मा थे उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है आपके इस रिश्ते के अंदर। गाइडेंस क्या है महादेव की आपके इस रिलेशनशिप के लिए, वो चेक कर लेते हैं कि वो क्या गाइड कर रहे हैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में। क्या गाइडेंस है, प्लीज 3 कार्ड दीजिए। एक और। सबसे पहले थैंक्स बोलो, क्योंकि कर्मा का रिजल्ट तो आ ही रहा है, तो थैंक्स तो बोलना बनता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं, और अगर कुछ नेगेटिव भी आ रहा है और हम उनसे बच जाते हैं तो उसके लिए भी कि यूनिवर्स ने हमें बचाया। हर स्टेज पे ग्रेटफुल होना सीखो, थैंक्स बोलो। सेकंड, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, कर्मा का रिजल्ट पता है ना, अगर आप लॉयल्टी दोगे तो लॉयल्टी मिलेगी, अगर आप चीट करोगे तो चीटिंग ही मिलेगी। रिफ्लेक्ट करो एक दूसरे को, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। सेकंड थिंग यूनिवर्स बोल रहे कि पास्ट पीछे है, रिलीज कर दो, ठीक है। नई पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बनाओ, क्योंकि अब नई शुरुआत तो आपके रिश्ते में हो ही रही है। जो भी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो रही है और एक नया रास्ता बन रहा है। आपको इस नए रास्ते को, नए रिलेशनशिप को, जो ये नए तरीके से शुरू हो रहा है, नया रिश्ता शुरू हो रहा है, उसको पूरे बिलीफ और फेथ के साथ स्टार्ट करना है। आपको कमेंट के अंदर फेथ भी लिखना है ताकि आपको पॉजिटिविटी ही मिले और अपनी तरफ से लॉयल रहना है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट आपके रिश्ते में कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, वो चेक कर लेते हैं। किन ब्लॉकेजेस की वजह से इस रिश्ते में दिक्कतें हैं वो चेक करेंगे।
5 कार्ड लेंगे हम। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, होल्डिंग ऑन, तभी कहा था कि पास्ट को रिलीज कर दो। पास्ट को रिलीज नहीं कर रहे हो। एक पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी है, एक चीजों को होल्ड करके रखे हुए, एक ने उम्मीदें बहुत बना रखी हैं, दूसरे ने बिजी रहना स्टार्ट कर दिया है, बैलेंस नहीं बना रहे हैं, चीजों को बिना अंडरस्टैंड किए आगे बढ़ रहे हो, जल्दबाजी में बहुत रहते हो, सीरियसनेस नहीं दिखाते हो इस रिश्ते के अंदर। ये जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, इन सबको छोड़ दो। और जो भी ये दिक्कतें कर रही थी वैसे तो खत्म हो ही रही हैं आपके रिश्ते से, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया आपके लिए, जस्टिस का कार्ड आया आपके लिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये, देखो, लूजिंग योरसेल्फ, ये भी है इनर एनर्जीज में, खुद को खो देते हो आप। खुद को नहीं खोना है आपने, और बैलेंस बनाना है इस रिश्ते के अंदर। कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी। जितने भी ये ग्रजेस या मैंने दिखाया ना, एक बिजी है और एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, इस चीज को बैलेंस करो। अभी आपको यस नो के लिए 2 क्वेश्चन सोचने हैं, कोई भी 1 और 2 में से सिलेक्ट करो। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या जवाब दे रही है, यस एंड नो, कोई भी 2 सवालों के जवाब। नंबर 1 के लिए क्या जवाब आ रहा है फॉर नंबर 1 क्वेश्चन? 2 कार्ड क्यों आए भाई? ओह, नंबर 2 के लिए क्या जवाब आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 2 में जो आपने पूछा उसके लिए यस आया है, ठीक है, और जो 1 नंबर था उसके लिए नो आया है। यहाँ पे मैनिपुलेशन, चीटिंग, एंडिंग, ये सब एनर्जीज आ रही हैं। अब देख लो आपने क्या सवाल पूछा, उसके हिसाब से रिलेट कर लेना इस चीज को। 1 में नो है, 2 में यस है। कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगी कि क्या था। अभी यस कब तक के समय के लिए, ठीक है, कब तक। कोई भी सवाल है जो 2 सवाल सोच लो, 1 एंड 2 नंबर, अलग अलग नंबर पे अलग अलग क्वेश्चंस। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जल्दी सोचो। 1 पे क्या सवाल है आपका, कब तक वाला, और यूनिवर्स उस पे क्या जवाब दे रही है। 2 नंबर पे क्या सवाल है आपका, और यूनिवर्स आपको उस पे क्या जवाब दे रहे हैं। अप टू नेक्स्ट मार्च 1 नंबर में कुछ ज्यादा ही बड़ा मांग लिया क्या? अप टू नेक्स्ट मार्च की एनर्जी है आपके लिए 2 नंबर में, मतलब 1 नंबर में अप टू नेक्स्ट मार्च की। और जिन्होंने 2 नंबर के लिए जो भी आपने सवाल सोचा है उसमें 2 इयर्स की एनर्जी है, विद इन 2 इयर्स है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के सवाल लग रहे हैं मुझे आपके। कमेंट के अंदर अपने पार्टनर का नाम लिखो, अपनी पाइल लिखो, कौन सी है, यू है, और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करो। अभी हम चेक कर लेते हैं फॉर वी पाइल, वी के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा रहेगा फ्यूचर में, वो चेक करेंगे। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी आपके रिश्ते की, चेक कर लेते हैं। ओह, सेम। आपके रिश्ते की भी नई शुरुआत हो रही है, जैसे पायल वी यू के लिए हो रहा था वैसे ही सेम। बड़ी जल्दी एक्शन होगा इस रिश्ते में। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हुए हैं तो बड़ी जल्दी एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। जो भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था, आप अपने रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लोगे। अभी तक बिखरा हुआ था ना सारा कुछ, वो कमांड आपके हाथ में आ जाएगी। अब कंट्रोल आप पा लोगे इस नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर। कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी दिख रहा है मुझे, वो जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है, जितना इम्बैलेंस था वो सब खत्म हो जाएगा। एक नए सिरे से, नए तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस जरूर आ सकता है इस रिश्ते के अंदर, बट उसको ही बैलेंस करना है आपने, और वो कर जाओगे आप, बड़ी आराम से कर जाओगे। कमेंट के अंदर बैलेंस लिखो आप लोग। चेक कर लेते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रही हैं महादेव आपको? 3 कार्ड लेंगे। देखा, बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस की ही एनर्जी आई है। बैलेंस बनाइए। हमेशा ये नहीं है कि आप दूसरों को एग्री ही कराओ, कभी खुद भी समझना होता है। समझना है इस रिश्तों को, बेसिकली टाइम देना है।
टाइम दोगे, चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। कुछ समय कर देगा, कुछ आप कर दोगे, आप सीख जाओगे। ठीक है। और जब ये दिल की बात आती है तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ गलत और सही नहीं होता, कभी कभी चीजों को ऐसे ही जाने देना होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बना के। हो सकता है आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली एंड इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का मिसिंग पीस है। कुछ दूर नहीं हुआ है। आपको ये नहीं सोचना कि वो चले गए, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे। अगर वैसे लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो तो भी वो एक होने वाले हो आप लोग। कमेंट में सिर्फ बैलेंस लिख दो, बहुत जरूरी है आपको बैलेंस बनाना। क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से कभी कभी या हो भी रही हैं, तो रिलेशनशिप में दिक्कतें किस वजह से हो रही हैं वो चेक करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस हैं, 5 कार्ड दीजिए। फिक्सिंग देम। आप किसी दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते हो जब तक वो चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, उन्हें जाने दो। जैसा कि गाइडेंस आ रही थी आपके लिए कि टाइम बताएगा, यहाँ पर भी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन कुछ ज्यादा दिख रही है। सेक्स ओनली लिखा हुआ है इधर भी, सेम जैसे दो नंबर फाइल के लिए लिखा हुआ था। आपको कुछ कुछ सिमिलर एनर्जी है यहाँ पे यू और वी के साथ। एक तो डर लगा रहता है 24 घंटे की, चीटिंग हो रही है, पार्टनर चीट कर रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है उसकी वजह से। आपको लगता है कि आप दूसरों को बदल दोगे, आप नहीं बदल सकते। यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं बदल सकते आप उन्हें। आप उनको जाने दो, अपने आप को चेंज करो, वो समय उन्हें बदल देगा, आराम से बदल देगा। ठीक है। और सिर्फ फिजिकल नीड पे फोकस मत करो भाई, थोड़ा सा इमोशनल नीड पे भी फोकस करना है। आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर इनसिक्योरिटी भी आती है और फिर ये भी आता है कि आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं। जितना भी ये डर है इसको दूर निकालना है, दूर निकाल के फेंक देना है। डर रिश्ते को खत्म करता है, सिर्फ बैलेंस नहीं बनाता, इस चीज को ठीक नहीं करता। अभी 1 2 दो नंबर सेलेक्ट करने हैं आपने, कोई भी यस नो के सवाल के लिए। जल्दी से 1 नंबर पे कौन सा सवाल, 2 नंबर पे कौन सा सवाल, सोच लो मन के अंदर। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। कोई भी 2 सवाल सोचने हैं। 1 नंबर के लिए क्या जवाब है, 2 नंबर के लिए क्या जवाब है। 2 में नो आया है, 1 में भी नो आया है। दोनों दोनों के लिए नो आया। क्या चल रहा था दिमाग के अंदर, जो भी था भाई, कंप्लीट नो है यहाँ पर जवाब आपका। ठीक है, अभी चेक करेंगे कब तक, कब तक वाले कोई भी 2 सवाल, 1 और 2। ठीक है, 1 के लिए क्या है, कब तक में जवाब चेक करेंगे। 1 के लिए क्या है, विद इन 7 मंथ की एनर्जी है। 2 के लिए क्या है, इसमें लंबा समय लगेगा, पेशेंस रखना है आपने। 2 में पेशेंस रखो, अभी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी है। 1 नंबर के लिए विद इन 7 मंथ जो भी आप सोच रहे हो वो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। कमेंट के अंदर अपना फाइल का नाम लिखो वी, और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। बैलेंस जरूर लिखिए क्योंकि बैलेंस बनाना है आपने इस टाइम पर। जो भी आपकी रीडिंग थी, आपकी पाइल थी, उसको लिखो, कमेंट करो। कोई डाउट है तो कमेंट लिख दो, जो चीज आपको समझ नहीं आई, किसी चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।